नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 5 स्टॉक्स दमदार रिस्पॉन्स था इन्वेस्टर्स का इन स्टॉक्स में बड़े लंबे समय तक, लेकिन आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि ना तो ये खबरों में रहते हैं, ना नए इन्वेस्टर जो बाजार में आ रहे हैं उनको पता चलता है कि ऐसी भी कोई कंपनी लिस्टेड है बाजार में, और अगर पता चल भी जाए तो इन स्टॉक्स को देखकर ऐसे स्लाइड कर देते हैं, हटाओ भाई क्या है बवाल। तो ये कहानी है दोस्तों एक ऐसे स्टॉक्स की जो सबको अच्छे लगते थे और आज की डेट में कोई पूछने को तैयार नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू है अब इनमें से कुछ स्टॉक्स में। एक एक करके मैं आप सभी के साथ 5 के 5 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों बाटा। ये आप और आपके पेरेंट्स सब जानते हैं बाटा के बारे में, लेकिन बाटा की जो हालत है ना वो बाटा पे चांटा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। बड़े लंबे समय से वीक परफॉर्मेंस चल रही है बाटा में। अराउंड इस स्टॉक ने आपके लिए 2022 में 2100 रुपए के समथिंग के हाई लगाए थे और आज की डेट में यह स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1000 रुपए के पास आकर खड़ा हो गया है। 850 रुपए का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है, लगातार खराब। इनफैक्ट केवल बाटा नहीं दोस्तों, आप चाहे रिलैक्सो देख लो चाहे बाटा देख लो, दोनों ही कंपनीज लगातार टूटती जा रही हैं लगातार। कुछ तो टैरिफ से रिलेटेड परेशानी भी है क्योंकि लेदर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें दिक्कत आ रही है, बट ओवरऑल भी देखोगे ना तो ये मार्केट इतनी तेजी से एक्सपेंड करी है ये जूते चप्पल वाली कि अनऑर्गेनाइज मार्केट एक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई और ऊपर से कुछ अलग तरीके की वैरायटी की नई नई ब्रांड प्रोफाइल आई वो चल रही हैं। मतलब एक तरीके से डैमेज कर दिया इनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पूरा का पूरा मार्केट ही खराब कर दिया। अब बाटा की बात करें दोस्तों, ऐसा नहीं केवल शेयर ही टूटा है, बाटा के फाइनेंशियल्स भी टूट गए हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है कंपनी ऐसा लग रहा है। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा अगर बाटा की बात चल रही है। पूरे वित्त वर्ष की बात करूं दोस्तों अगर मैं आप सभी के साथ, तो FY15 में 2015 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 2700 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, ठीक है, और 13% का मार्जिन बनाती थी और 231 करोड़ का मुनाफा। ये मैंने बताया आज से 10 साल पहले का स्थिति आपको बाटा की, ठीक है। अब आज की सुनिए आप। अगर मैं आपके साथ बात करूं FY25 की तो क्या स्थिति है। 3600 करोड़ का रेवेन्यू, 21% के मार्जिन, ठीक है। मुनाफा कितना, 331 करोड़ का। कितना जंप आया, ये नेग्लिजिबल जंप है, बिल्कुल कुछ जंप ही नहीं है। 10 साल में डबल नहीं हो पा रहा है इनका रेवेन्यू। डबल छोड़ो, 50%। मैं कंपाउंड भी नहीं कर रहा, मैं एकदम रियल फिगर की बात कर रहा हूं। तो ये स्थिति हो गई है इन कंपनीज की, ये अपने आप को सर्वाइव ही कर पा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, चल रही हैं बस। तो यहां पे तो आप मेरे हिसाब से कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न आज भी इंटरेस्टिंग दिखती है, जहां प्रमोटर्स का 50% का हिस्सा है, DIIs 29% ओन करते हैं, पब्लिक के पास मात्र 14% है, बट पैसा नहीं बन रहा भाई। तो मैं तो बोलूंगा जब नहीं बन रहा है तो क्यों ही ज्यादा जोर लगाना, छोड़ दो। दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। ये कंपनी समझ में नहीं आती मेरे, इनके लिए तो गोल्डन पीरियड चल रहा है इस समय सोने का बढ़ना। हमें लगता है कि सोना अगर बढ़ रहा है तो ये ज्वेलरी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। एक्चुअली में कुछ पॉजिटिव नहीं होता, इनके वॉल्यूम्स घट जाते हैं और रेवेन्यू बढ़ जाता है और मुनाफा भी बढ़ता है, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ रही है तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट वॉल्यूम्स घट जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आज से 2 साल पहले कोई 80,000 रुपए पे 1 तोला खरीद रहा था तो 80,000 रुपए का रेवेन्यू बना। 80,000 पे अगर 10% में मोटा मोटी ले जाऊं तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, इतना होता नहीं है। और आपका 8,000 का मुनाफा बन गया, 80,000 का रेवेन्यू बन गया, लेकिन 1 तोला बिक गया। आज की डेट में 1 तोला नहीं बिक रहा है 1,60,000 का। आज की डेट में क्या हो रहा है, 1 तोला भी अगर बिक गया तो 1,60,000 का रेवेन्यू बन गया और मुनाफा 10% का देखो तो 16,000 हो गया। तो पहले भी 1 तोला बिका, आज भी 1 तोला बिका। वॉल्यूम्स स्टिल आर सेम, बट रेवेन्यू और मुनाफा डबल हो गया क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। बहुत केसेस में क्या हो रहा है कि अब 1 तोला बिक ही नहीं पा रहा है, या तो आधा तोला जा रहा है, तो रेवेन्यू और वो भी उतना ही सेम रहेगा। तो फर्क क्या है कि वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज है। बट इस कंपनी की बात करूं तो ये महंगा ट्रेड करता था, अब रीजनेबल हो गया, 40 के पीई पे है, घटता जा रहा है लगातार। इसीलिए मैं इसको अभी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, लेकिन कंपनी मेरे को ये अच्छी लगती है। अच्छा, इन्होंने अपने आप को काफी एक्सपेंड किया है।
कल्याण ज्वेलर्स भी अच्छा लगता है अगर छोटों में बात करी जाए तो, और आपका सेनको गोल्ड भी नॉर्थ में अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा लगता है। बाकी टाइटन तो है ही फिर सदाबहार तनिष्क। आगे बात करी जाए दोस्तों तीसरे स्टॉक के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड। मुझे याद है इस कंपनी का जब आईपीओ आया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे बाजार में एक ही कंपनी होगी अब तो बस, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। बहुत तंगड़े लेवल पे रिस्पॉन्स था इन्वेस्टर्स का, बहुत तंगड़ा भागा था ये स्टॉक, ऊपर में 18-1900 के इसने हाई दिखाए हुए जहां तक मुझे याद आ रहा है, और आज की डेट में 400 रुपए पे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। हालत यह कि हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में केवल हैप्पीएस्ट अब नाम ही रह गया है, इन्वेस्टर्स तो सारे सैडेस्ट बन चुके हैं। तो कहने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनियां जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं है उनके फंडामेंटल्स अच्छे हों या अच्छी ही हों, इसके फंडामेंटल्स भी हालांकि अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, बट फिर भी ये कंपनी चल नहीं रही। अब जब चलेगी तभी ध्यान देंगे, जब तक नहीं चल रही तब तक तो मैं अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा, कहीं और अपॉर्चुनिटीज तलाश लेंगे। ऐसे में मुझे याद आती है राकेश झुनझुनवाला जी की बात कि 5-7 साल रुक जाओ तब असली कहानी पता चलेगी। अगला स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें रिकॉर्ड टूटे थे दोस्तों आईपीओ के समय, आज की डेट में इस कंपनी को भी कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन यहां मेरा कॉल है क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है, क्लियर कट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 88 रुपए के भाव पे 73,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,27,000 करोड़ का एयूएम, डबल हो गया मार्केट कैप से एयूएम ऑलमोस्ट, और मार्जिन स्टिल कंपनी बना रही है बढ़िया, 31%, 30%, ग्रोथ 25% की चल रही है बढ़िया, एयूएम बढ़ रहा है, बजाज ग्रुप है, मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस एक ओएफएस का इसमें खतरा जरूर है, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है इस कंपनी में, क्लियर कट मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल ना डरें, एवरेज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू जेट हेल्थ केयर। आईपीओ से लेकर अभी तक कभी इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और इसने भी कभी निवेशकों पे ध्यान ही नहीं दिया, लगातार घटती जा रही है। 432 रुपए का हो गया है, 1028 के समथिंग का इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है, 21 के पीई पे आकर खड़ा हो गया है। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे दोबारा भाव दिखाएंगे भी अपने या नहीं दिखाएंगे। अर्निंग्स की बात करूं तो अर्निंग्स तो टीटीएम बेसिस पे ठीक है, लेकिन सितंबर क्वार्टर काफी वीक निकला था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करूं अगर आप सभी के साथ, तो इस समय पब्लिक के पास 14% है, ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शेयर लगातार घटता ही जा रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों जो मेरे को लगता है ऐसे हो गए हैं जहाँ पे बहुत इंटरेस्ट था, बट अभी पब्लिक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इसमें मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लगता है, मैं क्लियर बताना चाहूँगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।